उत्तरकाशी से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। तस्वीरें बड़ी तेजी से बदल रही हैं। इन्हीं बदलती तस्वीरों पर हमारी नजर लगातार बनी है और अब इस पल पल की हलचल पर बहुत कुछ टिका है। इस पल पल के बदलते वक्त के साथ बदलती तस्वीरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। सीधे लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अंकित के पास। जी शुक्रिया। और इस वक्त क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन कभी भी पूरा हो सकता है। यहां पर हलचल काफी तेज है। फिर चाहे वो केंद्रीय मंत्री वीके सिंह की बात की जाए, यहां पर जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान हैं उनकी बात की जाए, राइट माइनर्स की बात की जाए जो अंदर काम कर रहे हैं, तो इस वक्त के लिए इशारा यही मिल रहा है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन अगले कुछ घंटों में कभी भी पूरा हो सकता है। और इस सबके बीच में एक और बड़ी खबर दे देता हूं कि यहां पर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है और इस बारिश के चलते जो थोड़ा सा जो बाहर जो इस वक्त जो टनल के बाहर का जो थोड़ा सा काम था वो हल्का सा जो है धीमा जरूर हुआ है। और साथ ही एक तस्वीर आपको दिखाता हूं क्योंकि यहां बारिश शुरू हुई है, लिहाजा जो सुरक्षा कर्मी हैं जो अभी तक टनल के बाहर थे वो अंदर इस वक्त नजर आ रहे हैं। और इस वक्त की जो है एक और बड़ी खबर आपको देना चाहूंगा कि यहां पर ग्रीन कॉरिडोर बनाने का काम है वो भी लगभग पूरा किया जा रहा है। ग्रीन कॉरिडोर क्यों बनाया जाएगा? ग्रीन कॉरिडोर इस वजह से बनाया जाएगा क्योंकि जैसे ही मजदूर टनल के अंदर से निकलेंगे, रेस्क्यू उनका होगा, उनको एम्बुलेंस से यहां पर जो चिन्याली सौर में एक अस्पताल है वहां तक ले जाया जाएगा और उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है? ग्रीन कॉरिडोर यानी वो होता है कि जब एम्बुलेंसेस निकल रही होंगी तो उस रास्ते में कोई और गाड़ी नहीं आएगी। इस तरीके की जानकारी निकल के सामने आई है। और क्योंकि जहां पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मैं मौजूद हूं, मेरे सहयोगी दीपक रावत और संजय त्रिपाठी, हम तीनों ही लोग यहां पर मौजूद हैं और कोशिश ये है कि अपने दर्शकों तक हर वो तस्वीर पहुंचाई जाए क्योंकि पिछले 17 दिनों से हम लोग लगातार यहां पर मौजूद हैं और हर एक घटनाक्रम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आज की जो तस्वीरें हैं हम कोशिश कर रहे हैं, हालांकि बारिश हल्की हुई है लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखा सके कि देखिए ऊपर, अगर हम जो ऊपर की तरफ दिखा सके जहां पर बाबा बौकनाथ का मंदिर है उसके ठीक ऊपर, वहां पर हवन का भी तैयारी चल रही है, पूजा अर्चना की भी तैयारी चल रही है। तो एक तरफ जो है हम कोशिश कर रहे हैं, संजीव अगर हम थोड़ा सा आगे ला करके दिखा सके, थोड़ी सी मुश्किलें निश्चित तौर पर आपके लिए है लेकिन इस वक्त अगर हम यहां से दिखा सके तो ये देखिए इस वक्त किस तरीके से ऊपर जो है पूजा और हवन की तैयारी चल रही है, तो नीचे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो टनल के अंदर चल रहा है। सहयोगी दीपक और संजय मौजूद हैं। दीपक से बात करते। दीपक, जिस तरीके की तस्वीरें वो तो यही इशारा कर रही है ना कि जिस बात का हम ही नहीं पूरा देश इंतजार कर रहा था पिछले 17 दिनों से, वो घड़ी जल्द आ सकती है। जी बिल्कुल अंकित, घड़ी जल्द आ सकती है लेकिन इस बीच बारिश हो रही है, छाता हमने लिया हुआ है और इस वक्त थोड़ी सी परेशानी रेस्क्यू में जरूर आएगी। हालांकि टनल के भीतर रेस्क्यू ऑपरेशन होना है लेकिन बाहर जो तैयारियां हो रही थी, बाहर जो सड़क बनाने का काम हो रहा था उसमें थोड़ा सा व्यवधान आएगा क्योंकि एम्बुलेंस जो है इसी सड़क से गुजरेंगी, इसी रास्ते से गुजरेंगी। ग्रीन कॉरिडोर की सूचना दे दी गई है, सभी को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है, वायरलेस यहाँ से लगातार चल रहा है। तमाम लोग जो है वो अब देखिए कि बड़ी हलचल के साथ बाहर मौजूद हैं। एनडीआरएफ की पूरी टीम मौजूद है, एसडीआरएफ की पूरी टीम मौजूद है, उत्तराखंड पुलिस के जवान मौजूद हैं। तो तमाम अधिकारी जो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में पिछले 17 दिनों से जुटे रहे वो अभी थोड़ी देर पहले यहां पर मौजूद थे, जिसमें कर्नल पाटिल हो, चाहे वीके सिंह हो या फिर महमूद अहमद हो, ये तमाम लोग वहां पर नजर आए, बाहर मौजूद थे, बिल्कुल टनल के बाहर और अंदर आखिरी दौर की तैयारियां। अंदर थोड़ी देर पहले कई सारे कर्मचारी गए जो लाइट्स लेकर गए हैं, सोलर लाइट्स, ताकि वहां पर लाइट की दिक्कत ना हो, कोई कमी ना हो। तो इन तमाम तैयारियों के बीच इन तमाम अधिकारी जो यहाँ पर मौजूद है, रेस्क्यू में जुड़े रहे पिछले 17 दिनों के बीच, उनकी जो बातचीत हो रही है उससे सीधे तौर पर यह लग रहा है कि किसी भी वक्त वो सूचना आ सकती है जब 3 मीटर अंदर हम और पहुंच जाएंगे और उन 41 लोगों तक पहुंच जाएंगे जहां हम पिछले 17 दिनों से पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। संजय भी जो महत्वपूर्ण लोकेशन पर मौजूद है और संजय भी जो लगातार जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। संजय, जिस तरीके से हम यहां पर तस्वीरों की बात कर रहे हैं तो 3 तस्वीरें हमने देखी महत्वपूर्ण है। एक तरफ पुलिस की तैयारी, एक तरफ यहां जो मजदूर जो बाहर लगे हुए जो सड़क बनाने का काम कर रहे हैं और एक तीसरी तस्वीर है जो एनडीआरएफ के जवानों को, बाकायदा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों को जो ब्रीफिंग दी गई है। तो ये 3 तस्वीरें तो यही इशारा कर रही है ना कि हो सकता है कि 24 घंटे क्या 12 घंटे का भी वक्त ना लगे और ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाए। और हम क्या पूरा देश यही उम्मीद कर रहा है कि अब किसी भी वक्त वो लोग जल्दी बाहर निकले क्योंकि 17 दिन तो पहले ही हो चुके हैं। संजय,
12 घंटे नहीं अंकित, महज 2 से 3 घंटे में पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होगा, जैसे कि हमें खबरें आ रही हैं। और तस्वीरें मैं दिखाते हुए आपको बताता हूँ। बारिश होना शुरू हो गई है, बारिश ने थोड़ा सा खलल जरूर डाला है, लेकिन काम लगातार चल रहा है, काम निर्बाध रूप से जारी है। आप देख सकते हैं जो सड़क बनाने का काम है वो लगातार चल रहा है, चूँकि इसी सड़क से एम्बुलेंसेस को आना जाना है। ऐसे में इस सड़क को दुरुस्त करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इसी से जो अंदर फंसे 41 श्रमिक हैं उनको सबको चनियाली सड़क के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ ले जाया जाएगा। जब बारिश होने की वजह से कुछ जो लोग हैं जहाँ पर जिनको शेड मिला हुआ है वो हर जगह खड़े हुए हैं, लेकिन उत्साह में कमी नहीं है। एनडीआरएफ के जवान जिसका आप जिक्र कर रहे थे, आप देख सकते हैं उन्होंने जो अपने स्ट्रेचर्स और दूसरा सामान है, क्योंकि वो भीतर की ओर ले जाया जाना है, तो ऐसे में उस सबको जो है उन्होंने ढक करके रख दिया है, जिससे कि उन तक पानी ना पहुँचे। भगवान बाबा बौकनाथ जी का जो मंदिर है वहाँ पर भी देखिए हवन की तैयारियाँ शुरू हो गई, पंडित जी आ गए हैं और जो पूजा विधि का होनी है वो उसके लिए लगातार वहाँ डटे हुए हैं और काम कर रहे हैं। सभी को आशा है, उम्मीद है और तैयारियां भी कुछ इस तरह की है, वो तो निश्चित तौर पर और ज्यादा उम्मीदों को बढ़ाने वाली है, क्योंकि आपके मुताबिक तो 2 से 3 घंटे में ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकता है। और ये निश्चित तौर पर एक सुखद खबर है, क्योंकि ये खबर सुनने के लिए पिछले जो है 17 दिनों से हम तो यहां पर मौजूद थे ही, हमारे तमाम दर्शक और पूरा देश, और खुद कल प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया था जब वो तेलंगाना में रैली कर रहे थे कि पूरा देश दुआ कर रहा है, पूरा देश दुआ करे, क्योंकि ये जो हमारे मजदूर हैं, ये जो अंदर फंसे हुए हैं, वो जल्द सुरक्षित बाहर निकले। और फिलहाल तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी जो दिक्कतें हम तमाम लोगों के लिए भी यहां पर हो रही हैं, क्योंकि बारिश तेज हो रही है। संजीव, हम दूर से दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए किस तरीके से इस वक्त अब यहाँ एक बड़ी क्रेन लाई गई है। संभवतः इस बड़ी क्रेन को यहां पर ला करके जो अंदर जो बाकी सामान जो पूरे रास्ते भर में है उसको हटाने की कोशिश की जाएगी। वहीं अगर हम बात करते हैं जो बाकी जवानों की, तो जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान हैं वो अलर्ट मोड पर है। और आज एक और तस्वीर देखने को मिली है, और वो ये है कि यहां पर जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों की एक साथ ब्रीफिंग की गई है। एक और तस्वीर अगर आप संजीव दिखा सके कि वो जो नीचे एक अस्पताल बना हुआ है, मेकशिफ्ट जो अस्पताल बनाया गया है, उस अस्पताल में भी जो एक पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी अलर्ट मोड पर आ गया है। और ये वो पैरामेडिकल स्टाफ है जो सबसे पहले इन लोगों की जांच करेगा। और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि इस वक्त ये जो यहां घटनाक्रम चल रहा है वो निश्चित तौर पर बहुत सारे संदेश दे रहा है। संदेश वो यही दे रहा है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जिसका पिछले 17 दिनों से इंतजार किया जा रहा था कि वो पूरा होगा, वो जल्द पूरा हो सकता है। और इसी वजह से ये देखिए अब यहाँ पर जो उसके बाहर ये बुलडोजर एक आ रहा है, लेकिन ये मिट्टी क्योंकि बारिश हुई है लिहाजा ये जो ग्रे कलर की एक सॉलिड मिट्टी हम कह सकते हैं, इस तरीके की जो फिसलन वाली ना हो उसको लाया जा रहा है और उसको संभवतः टनल के आसपास डाला जाएगा। तो जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं ना कि यहाँ पर मजदूर लगे हुए, देखिए उनके हाथों में फावड़े हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि ये ग्रीन कॉरिडोर बना सके। ये जो पूरा रास्ता है इसको ग्रीन कॉरिडोर कह रहे हैं। संजय हमारे साथ में मौजूद है। संजय, इस वक्त जो टनल के बाहर की जो हलचल है वो तो यही इशारा कर रही है जो आपने कहा कि 2 से 3 घंटे, तो अब ये माना जा सकता है कि हम लोग करीबन 54-55 मीटर के आसपास जो हमारे जो वर्कर्स हैं, जो मैनुअल ड्रिलिंग का काम चल रहा है वो हो गया है। देखिए 11 बजे के आसपास ये खबर आ चुकी थी कि 54 मीटर की ड्रिलिंग हो चुकी है, पाइप पंप किया जा रहा है, लेकिन उसके पहले चूंकि पाइप की बेल्डिंग बहुत ज़रूरी होती है और बेल्डिंग का काम लगभग 2 से 3 घंटे लगते हैं उसको होने में। बेल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है और पाइप को पंप किया जा रहा है। 57 मीटर पाइप के लिए तैयारी की गई थी और 54 मीटर लगभग 1 घंटे के पहले तक पाइप पहुँच चुका था। ऐसे में मात्र 3 मीटर की गुंजाइश थी जिसको अब तेज़ी से जिस पर काम किया जा रहा है। तो दूसरा मैं कहूँगा कि जो मलबा गिरा था, ये दिखाते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं कि जो मलबा गिरा था वो सामने आप देख सकते हैं। जिस तरह से ये मलबा पड़ा हुआ है, कुछ इसी तरह का मलबा भीतर भी पड़ा हुआ है जो बीच से डेंस होता है। शुरुआती हिस्सा उसका नरम होता है और बाद का हिस्सा नरम होता है। बीच का हिस्सा बहुत हार्ड होता है जिसमें ड्रिलिंग की गई थी, जिसमें तमाम समस्याएं पेश हुई थी। लेकिन अब जो मलबा है वो काफ़ी सॉफ्ट है जिस पे पाइप पंप करने में दिक्कत नहीं होती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी आए थे तो और यही बहुत अच्छी खबर है जिसका आपने जिक्र किया है कि आगे का मलबा सॉफ्ट है और इसी वजह से मुमकिन है कि अगले 2 से 3 घंटे में ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाए। और इसी वजह से एबीपी न्यूज पर लगातार हम इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं, क्योंकि ये वो खबर है जिस पर पिछले 17 दिनों से लगातार एबीपी न्यूज ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा है। हमने आपको हर फैक्ट बताया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।